मेरे ख्याल में काफी क्रिकेट बाकी भी है उसकी और 50 कर चुका है सेंचुरियां, बहुत बड़ी बात है। मैं तो सचिन की बहुत ज्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरीज। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। हम जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात क्या है कि बैकम भी गया हुआ है मैच देखने के लिए, उसकी वाइफ भी उधर ही है। ग्रेट प्राउड मूवमेंट। एंड देन सचिन जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी वहीं पे है। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मुशी भाई मौका भी है, मौके की मुनासबत भी थी, इसलिए ये सेंचुरी भी जिस तरह टाइमली उस वक्त आई। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निज़ाम तो वहाँ भी काम करता है। देखें हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम। यू नो लाइक कई दफ़ा एज ए क्रिकेटर एज ए स्पोर्ट्समैन यू एंजॉय जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है। एज ओपोनेंट तो यूसुफ भाई अगर आपकी टीम के मुखालिफ खेल रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका दिल अपनी टीम की तरफ होता है, लेकिन इस अचीवमेंट पर पूरा आप सचिन वहाँ पर है, पूरा बॉलीवुड वहाँ पर है, दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन जो बड़े हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। बिग अचीवमेंट। बिस्मिल्लाह, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए। और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा इसकी वनडे क्रिकेट में। और सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनिंग्स बहुत कम है, 58.88 की एवरेज है, 291 गेम्स हैं, मेरा 13,000 के करीब रन हो गए हैं, और इतना कुछ उसने कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है, इतना फोकस है कि अभी वो और करेगा जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जितना वो फिट है। तो मेरा ख्याल है हेड्स ऑफ है, और इतना ही अच्छा इंसान भी है वो, बहुत ज़बरदस्त लड़का है। अगर उससे आपकी कोई मुलाकात हो, हम सब की तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो, और पता चलता है कोई प्रोफेशनल आदमी से आप बात कर रहे हैं, और ऑफ द फील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह करे और अच्छी क्रिकेट खेले, हमारे खिलाफ ना खेले, लेकिन दूसरों के खिलाफ खेले, हमारे खिलाफ ना खेले। बस एक दफ़ा ये बैठे हुए थे हम बुखारा में रेस्टोरेंट दिल्ली में, फैमिली के साथ बैठे हुए थे। तो फैमिली ने कहा, बच्चों ने कहा कि जी ये विराट कोहली है। तब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 की बात करते हैं, 2012 की बात। तो अब मैंने जाके इनसे रिक्वेस्ट की, तो जडेजा बैठा हुआ था, रायना बैठा हुआ था। तो ही वॉज द फर्स्ट गाय, कहता मुशी भाई छोड़े हम दफ़ा मारें, हम आते हैं, आप बच्चों को ना लेके आए, हम आते हैं। और उठ के वहाँ से कोने में बैठा था, लोग बहुत इसको तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, तो आके तस्वीर खिंचवा के फिर गया, दूसरों को भी लेके आया। एंड जिस तरह यूसुफ ने अगले दिन बता रहा था हमारे शो में भी कि इसने मैसेज किया यूसुफ ने अगले दिन, तो उसको फौरन रिप्लाई किया। एंड दैट्स व्हाट अ हम्बल गाय। सम टाइम यू नो लाइक ये रिकॉर्ड तो आपको खत्म हो जाते हैं बंदे के, मगर जो आपकी इंसानियत है ना वो हमेशा जिंदा रहती है। एंड ही इज वन ऑफ द गुड गाय। सचिन की जैसे आपसे बड़ी अच्छी थी, सचिन बड़ी यारी दोस्ती इकट्ठे खेलते थे। ऑब्वियसली आपकी आप एज अ पर्सन जैसे होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे याद तो वही रह जाता है। ग्राउंड में हम आपस में जो मर्जी करते थे, लड़ते भी थे, लेकिन ऑफ द फील्ड ठीक है, सब सही है। 2016 में भी आई रिमेंबर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, वो किसी को तस्वीर नहीं खिंचवा रहे थे, तेजी से जा रहे थे अपने होटल से, तो उसने सिर्फ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आवाज़ लगा के कहा कि मैं पाकिस्तान से आया। तो ही स्टॉप्ड एंड ही केम बैक, और उस लड़के के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको ज़िंदगी में याद रहते हैं। एंड येस, अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज अचीवमेंट दैट ही हैज़ अचीव्ड विद ऑल हिज हार्ड वर्क। बट फिर हम वही बात करते हैं कि गुड टीमिंग। जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने, वो एक बहुत बढ़िया डिफरेंस था। वो उस यंग विराट कोहली में जो सबसे भिड़ जाता था, जो सबसे लड़ जाता था, और आज इस विराट कोहली। देखिए फ़र्क था जब आपके बड़े खुद भी बड़े हों और उनकी रिस्पेक्ट हो प्लेयर्स के अंदर, तो प्लेयर्स सुनते भी हैं। अगर रिस्पेक्ट ना हो ना फिर नहीं सुना जाता। मैंने ऐसे कोचेस देखे हमारे टाइम में जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, कोचेस के नाम बड़े होते थे लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं, प्लेयर्स जो जूनियर होते थे उनकी इज्जत नहीं करते थे दिल से। जाहिर बात, जब नहीं करते तो फिर सुनते भी नहीं थे। तो रिस्पेक्ट का होना, और रिस्पेक्ट होती है कि जब आप दूसरों को इज्जत देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको भी इज्जत मिलती है। तो दूसरों को इज्जत देना सीखना चाहिए, आना चाहिए। आपको बिल्कुल इज्जत मिलती है, आपको काम निकलवाना आना चाहिए, आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। आई थिंक कि धोनी ने बड़ी जबरदस्त किस्म की कप्तानी, क्योंकि 3 4 5 सीनियर थे जब वो कप्तान बना है, लेकिन वो लेके चला है चीजों को। ये उसके जहन में ये नहीं था कि यार जल्दी से सीनियर निकाल दूं ताकि मेरा अपना रोल हो, और उसने मैनेज की है चीजों को। और वो खुद भी बड़ा बेसिकली बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से है, बड़ा अच्छा लड़का है, धोनी बहुत अच्छा लड़का है। तो वो चीजों को बड़ी जबरदस्त, जब आपकी नीयतें अच्छी हों तो ये काम ऑनेस्टली होते हैं, सारी चीजें होती है। बाकी आप जो मेहनत करते हो,
चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल देता है। और किस्मतें भी मेहनत वालों के साथ और दलेर लोगों के साथ बहुत ज्यादा, जो हम बहुत सारी चीजें किस्मतों पे छोड़ देते हैं ना कि यार मेरी किस्मत में था, नहीं, किस्मत आप अपनी खुद बनाते हैं। तो मेहनत, दुआएं, ये वो चीजें हैं कि आप एक सवेरे आपके एक वो भी है ना कि आपने बनना क्या है दुनिया में। एक इंसान का गोल होता है ना कि यार मैंने ए बी बनना है, मैंने विराट बनना है। तो फिर आपको उनकी लाइफ किस तरह बने, क्या प्रोसेस था उनका, उसको फॉलो करो, आप अपनी मेहनत करो, बन सकते हो। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते, अंदर से वैसा। आई मीन परफॉर्मेंस आपको खूबसूरत बनाती है जी, परफॉर्मेंस बिल्कुल बेशक ऐसे ही। मगर मुशी भाई, हम जब 1 से 3 वाला शो कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लाला ने की थी कि सिस्टम होता है, जो सिस्टम उस चीज को नर्चर करने में या आगे बढ़ाने में फर्क पड़ता है। हम बात कर रहे थे कैप्टन्स की, हमारी एक डिस्कशन चल रही थी उस हवाले से। MS धोनी जब कप्तान बने थे, उस वक्त बड़े बड़े नाम थे टीम में, और अचानक से झारखंड से एक लड़का आता है और आके वो उसको कप्तानी मिल जाती है, यंग ब्लोक। बहुत सारी सियासतें हो सकती थी विद इन द टीम, बहुत सारे, सचिन तेंदुलकर उस वक्त टीम का हिस्सा थे। इवन देन खराब नहीं हुआ सिस्टम में, ऐसा नहीं हुआ कि तोड़फोड़ हुई कोई। तो फिर ऊपर से स्ट्रेंथ थी कि नहीं जी, जिसने तोड़फोड़ करने की कोशिश की उसका एग्जिट हो जाएगा। देखिए, हम लंच के वक्त जब ब्रेक पे थे, हम सारे बैठे हुए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि 3.5 महीने टूर इंग्लैंड के साथ मैं टीम के साथ था, तो मैंने धोनी को प्रोग्रेस करते हुए देखा, टीम को डेवलप करते हुए देखा। खुद बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता था एज ए कैप्टन, लड़कों के पीछे जाके ना, लड़कों के साथ, यंगस्टर्स के साथ जाके गप्पे लगा रहा था, खेल रहा होता था, और सचिन को, गंगूली को और जितने भी इनके मेन सहवाग वगैरह थे, उनको इतनी इज्जत देता था। जैसा शाहिद ने कहा ना कि इसने कोशिश नहीं की कि इनको जल्दी जल्दी निकाल के मैं अपनी हुकूमत कायम कर दूं, उसने ये कोशिश नहीं की। उसने क्या क्या डेवलपमेंट की साथ साथ, जितने आपके यंग प्लेयर थे, रायना थे, उनको वनडे में लेके आया, गंगूली को पहले वनडे से निकाला, मतलब निकालने का मतलब टीम डेवलप की, और उसको साथ रखता था, उसके इज्जत देता था। आई थिंक ये वही लोग करते हैं जिनका विजन बड़ा क्लियर होता है, जो लोगों से डरते नहीं, जो अपनी सलाहियत के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। एग्जैक्टली। और फिर पता है सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि पावर शेयरिंग जब इंसान करने लग जाता है ना, as you said yesterday, the phrase you use that in English, you know, power sometimes, extra power actually corrupts you. Power gives you confidence and extra power corrupts you. And I think sometimes ये जो success और power है ना, इसको हैंडल करने का भी गुर किसी को आता, ही बंदे को नहीं आता। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, जिसमें शाहिद अफरीदी कहते हैं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो हर वक्त आपको मैच जितवा सकते हैं। उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ भी कहते हैं कि विराट कोहली जैसा प्लेयर हमारे पास होता तो हम 2-3 वर्ल्ड कप जीत जाते। लेकिन आज एक और दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है, जो जैसा कि आप सबको मालूम है कि विराट कोहली इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर है। विराट कोहली ने 50वीं सेंचुरी मुकम्मल करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पर शाहिद अफरीदी कहते हैं कि विराट कोहली एक बहुत अच्छा प्लेयर है। विराट कोहली अगर पाकिस्तान के साथ होते, पाकिस्तान इस वक्त तक 2-3 वर्ल्ड कप जीत सकते थे। इसके बारे में मोहम्मद यूसुफ भी कहते हैं कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी वक्त आपको मैच जितवा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली के बारे में कहते हैं कि विराट कोहली ने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो अब वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के दरमियान होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, देखते हैं कि कौन जीतता है। इस पर भी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन